हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के वीडियो में हम करेंगे द राइज ऑफ मराठास क्लास 8 चैप्टर नंबर 3 हिस्ट्री के बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस। तो अगर आपको भी क्वेश्चंस को समझने में, उसका आंसर फ्रेम करने में डिफ़िकल्टी आ रही है या सिर्फ आप क्वेश्चंस को समझना चाहते हैं, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखना। ये आपके क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर कर देगा। और अगर आपको चैप्टर अभी भी समझ में नहीं आया है और आप मेरे चैनल पर नए आए हैं, तो प्लीज़ पहले मेरे चैनल पे जाकर इस चैप्टर की एक्सप्लेनेटरी वीडियोस देख लीजिए और पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरीके से मेरे वीडियोस को देखते रहिए। तो चलिए चलते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम फर्स्ट क्वेश्चन पर। एनालाइज हाउ ज्योग्राफी, पर्टिकुलरली माउंटेन्स एंड कोस्ट लाइन, गाइडेड मराठा मिलिट्री स्ट्रैटेजी एंड स्टेट फॉर्मेशन। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि कैसे माउंटेन्स ने, कोस्ट लाइन ने मराठास को मिलिट्री स्ट्रैटेजी प्रोवाइड करी। सो एंड हाउ द ज्योग्राफी इज़ प्रोवाइडिंग देम द स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। सो आपको एनालाइज करना है कि हाउ ज्योग्राफी, स्पेशली माउंटेन्स एंड कोस्ट लाइन, मराठा मिलिट्री को स्ट्रैटेजिकली क्या कर रही थी, उनकी स्टेट फॉर्मेशन में हेल्प कर रही थी, मतलब मराठा एम्पायर को स्टैब्लिश करने में हेल्प कर रही थी। तो सबसे पहला पॉइंट आ जाएगा, ऑफ कोर्स जो मराठा एम्पायर था वो वेस्टर्न घाट्स में सिचुएटेड था। जो पुणे है इनकी कैपिटल, वो कहाँ थी, वेस्टर्न घाट्स में थी। सो नेचुरल प्रोटेक्शन बन गया था ये किसके लिए, वेस्टर्न घाट्स एक तरीके के नेचुरल प्रोटेक्शन बन गए थे इनकी कैपिटल के लिए, राइट। सो हिल फोर्ट्स आर ऑलवेज डिफ़िकल्ट टू कैप्चर। चाहे इसमें आप शाइस्ता खान का कैप्चर ले लीजिए या फिर अफजल खान का कैप्चर ले लीजिए, तो उनको हमेशा मुश्किल रहती थी क्योंकि वो इस तरीके की टेरेन के लिए, मुगल्स जो थे वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस में नहीं था इस तरीके के फोर्ट्स को उनके लिए चढ़ना। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि हिल फोर्ट्स उनके लिए कैप्चर करना मुश्किल था और यही मराठास के लिए एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो गया था। नेक्स्ट पॉइंट इज़ फॉरेस्ट एंड पासेस। बहुत सारे जंगलों के बीच में मराठा फोर्ट्स होते थे। पूरा का पूरा वेस्टर्न घाट जो है वो किससे घिरा हुआ था, जंगलों से घिरा हुआ था। सो इस तरीके के जो फॉरेस्ट थे ये उनको हेल्प करते थे एनिमी पर सरप्राइज अटैक करने के लिए या फिर गुरिल्ला वॉरफेयर पर। अगर आपने गुरिल्ला वॉरफेयर क्या होता है अभी तक नहीं समझा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे एक्सप्लेनेटरी वीडियोस ज़रूर देखना। आपको लाइन टू लाइन मैंने बहुत अच्छे से चैप्टर एक्सप्लेन किया गया है। नाउ नेक्स्ट इज़ कोंकण कोस्ट। ये एक इम्पॉर्टेंट कोस्ट लाइन है बेटा, जो कि इंडिया के कहाँ पर सिचुएटेड है, इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट पर सिचुएटेड है। यहाँ पर जो महाराष्ट्र रीजन है वहाँ पर उनकी नेवल पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, जो कि उनको ट्रेड में हेल्प करती थी। किसको, जितना ज़्यादा ट्रेड फ्लरिश करता था, जितना ज़्यादा ट्रेड बेनिफिशियल होता था, उतना ही ज़्यादा एम्पायर स्ट्रॉन्ग होता था। एज अ रिजल्ट दिस हेल्प्स देम टू डिफेंड एंड एक्सपैंड देयर स्टेट। इसने सिर्फ सुरक्षा ही नहीं मिली इनके एम्पायर को, बल्कि इसने मराठा एम्पायर को एक्सपैंड भी किया। जैसे कि बीजापुर के सल्तनत सुल्तान को उन्होंने कैप्चर कर लिया, फिर देन दिल्ली तक उन्होंने अपने रूल को इस्टेब्लिश कर लिया। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं, हम इन पॉइंट्स में एक्सप्लेन कर सकते हैं। आप इन पॉइंट्स को फर्दर अपने लैंग्वेज में एक्सप्लेन भी कर सकते हैं कि कैसे मराठा के जोग्राफिकल लोकेशन उनके लिए हेल्पफुल थी। Next question. Imagine you are creating a short biography of Maratha leader for a younger student. Choose one personality and write 3 to 4 paragraphs and include at least one challenge they overcame. तो आपको छत्रपति शिवाजी महाराज की बायोग्राफी लिख के देनी है, एक मराठा लीडर की या फिर किसी भी मराठा लीडर की, टू एनीवन। ओके, सो what you can add in your paragraph. So शिवाजी महाराज was a brave and visionary मराठा leader. ये आप बताएंगे उसमें अपने बायोग्राफी में। हु फाउंडेड मराठा किंगडम, इसमें आप ऐड ऑन कर सकते हैं कि कैसे उसने मराठा किंगडम को सेटअप किया, कैसा उनका एडमिनिस्ट्रेशन था, जिसमें आप अष्टप्रधान के बारे में बताएंगे, उनकी गुरिल्ला टैक्टिक्स के बारे में बताएंगे आगरा फोर्ट से जो उनका एस्केप हुआ था, जो औरंगजेब की कैद से वो भाग कर आए थे, वो बताएंगे। शाइस्ता खान को उन्होंने कैसे मारा था, अफजल खान को कैसे मारा था, वो बताएंगे। किस चैलेंज को उन्होंने मेनली ओवरकम किया, ही ओवरकेम पावरफुल एनिमीज, escape from the Mughal Agra. We'll talk about his courage, justice and respect for all the communities. कैसे जो शिवाजी थे वो बहुत ही ज़्यादा पीसफुल लविंग थे, वो सारी रिलीजन्स के लिए इक्वली टॉलरेंट थे और वो सभी औरतों को बहुत रिस्पेक्ट करते थे। तो दैट विल बी ही विल बी ए ट्रू इंस्पिरेशन फॉर दी कमिंग जनरेशन। तो वो आपको बताना है। इफ़ यू कुड विजिट वन मराठा फोर्ट टुडे, विच वुड यू चूज़ एंड वाई?
सो आई विल चूज द रायगढ़ फोर्ट वेयर द छत्रपति शिवाजी गॉट कॉरोनेटेड। वहाँ पर उनका राज तिलक हुआ था, वहीं पर वो राजा घोषित किए गए थे इन 1674। और ये हिल टॉप डिज़ाइन मेड हिम स्ट्रेटेजिकली स्ट्रॉन्ग। और ये रायगढ़ के फोर्ट उनके लिए क्या था, स्ट्रेटेजिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था इसलिए। व्हाट डू यू थिंक द स्टेटमेंट द ब्रिटिश टुक इंडिया फ्रॉम मराठास मोर देन फ्रॉम द मुगल्स और एनी अदर पावर। सर, जो मराठास के ऊपर ब्रिटिशर्स की जो जीत थी वो सबसे बड़ी जीत कैसे बन गई, मुगल्स से भी ज़्यादा ज़रूरी उनके लिए मराठास को जीतना क्यों हो गया था, वो आपको बताना है। बिकॉज मराठास वर द स्ट्रॉन्गेस्ट पावर आफ्टर द मुगल डिक्लाइन। औरंगज़ेब के बाद हम एक तरीके से देख सकते हैं कि मुगल्स पूरी तरीके से हार चुके थे, कोई भी अच्छा रूलर उनके पास नहीं था, जबकि मराठास के पास एक से एक बड़े रूलर थे। तो स्ट्रॉन्गेस्ट रूलर जो थे वो किसके पास थे, मराठास के पास थे। दे कंट्रोल द लार्ज पार्ट्स ऑफ इंडिया, और वो भारत के बड़े बड़े हिस्सों पर कंट्रोल रख रहे थे। द ब्रिटिशर्स फोर्ट 3 एंग्लो मराठास वॉर। कितने 3 लड़ाइयाँ लड़ी ब्रिटिशर्स ने। डिफीटिंग द मराठास अलाउड द ब्रिटिश टू रूल इंडिया। और जब उन्होंने मराठाओं को हराया तभी जाके वो किस पर अपना रूल स्टैब्लिश कर पाए, इंडिया पर। Compare how Chhatrapati and later Marathas treated religious places and people of different faiths. कैसे छत्रपति ने और मराठास ने रिलीजियसली टॉलरेंट लोगों से रिलीजियस टॉलरेंस को अपनाया। सो रिस्पेक्टिंग ऑल द रिलीजियस एंड प्रोटेक्टेड द प्लेसेस ऑफ वर्शिप। वो सारे धर्मों को क्या करते थे, प्रोटेक्ट करते थे, राइट। और उनकी वर्शिपिंग की प्लेसेस को भी प्रोटेक्ट करते थे। पीपल ऑफ डिफरेंट फेथ सर्व्ड इन द आर्मी एंड गवर्नमेंट। उनकी आर्मी में सभी धर्मों के लोगों को रखा गया था, और उन्होंने रिलीजियस टॉलरेंस को भी बढ़ावा दिया था एंड को एग्जिस्टेंस की बात करी थी, अलग अलग धर्मों के साथ में रहने की बात करी थी। नेक्स्ट, वाई फोर्ट्स कॉल्ड द कोर ऑफ द स्टेट बाय द मराठास। क्यों मुगल फोर्ट्स को मराठा स्टेट का कोर बोला जाता है कि वो इम्पॉर्टेंट थे, बिकॉज दे प्रोवाइडेड द डिफेंस। ये जब भी किसी डिफेंस उनको करने में मदद करता था, जब भी एनिमी का अटैक होता था तो वो इन्हीं फोर्ट्स में जाकर अपनी सुरक्षा करते थे। यहाँ पर वो अपने लिए फूड, वेपन और मनी वगैरह को भी सेफली रख सकते थे। ओके, देन कॉरोनेशन शो। उनका जब एक राजा तभी माना जाता है जब वो किसके पास महल होंगे। तो छत्रपति शिवाजी ने बहुत सारे फोर्ट्स को कंट्रोल किया और अपने आप को एक बड़ा राजा की तरह क्राउन कराया 1674 में। और ये हिल टॉप डिज़ाइन स्ट्रैटेजिकली भी उनको क्या करते थे, मदद करते थे। जो हम उनके क्या कहते हैं सैनिक होते थे उन पर नज़र, जो उनके एनिमीज़ होते थे उन पर ऊपर से नज़र रखने में मदद करते थे, और उनको एक अपर हैंड प्रोवाइड करते थे एनिमीज़ के ऊपर। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए या फिर मराठास के लिए फोर्ट्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे। ओके, तो इसने हमें क्या किया, एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर बन गए थे, फूड, वेपन, मनी के लिए इम्पॉर्टेंट थे, एंड हेल्प सर्वाइविंग एनिमी अटैक्स के लिए इम्पॉर्टेंट थे। सो अगर आपको मराठा कॉइन डिज़ाइन करने के लिए इसमें बोला गया है, यू कैन टेक द आइडिया फ्रॉम हेयर कि आप कैसे मराठा कॉइन को डिज़ाइन कर सकते हैं एक ब्यूटीफुल वे में, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने सुंदर तरीके से फोर्ट को दिखाया गया है, स्वार्ड दिखाई गई है, नेवल उनकी पावर को दिखा सकते हैं, या फिर सन को आप इंक्लूड कर सकते हैं, स्वराज, करेज, स्ट्रेंथ, इन सब चीज़ों को आप ऐड ऑन कर सकते हैं। What do you think is the most important contribution of Marathas to the Indian history? This is the last question, but a very very important question. क्या contribution रहा है मराठास का? So Marathas established strong Maratha power. मराठास ने क्या किया है, establish किया है strong मराठा पावर को, right? क्योंकि उस समय तक आते आते पूरा विदेशी ताकतें भारत में बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, जैसे कि मुग़ल, दिल्ली के, दक्कन के सुल्तान। लेकिन उन्होंने मराठास को स्पेशली इंडिया के रीजनल कल्चर को बढ़ावा दिया। प्रमोटेड द आइडियाज़ ऑफ स्वराज्य, सेल्फ रूल। उन्होंने इंडिया को, जो कि आगे इंडियन फ्रीडम मूवमेंट का एक इंस्पिरेशन बन गया, स्वराज्य। डेवलप्ड फोर्ट्स, एडमिनिस्ट्रेशन एंड मिलिट्री टैक्टिक्स। उन्होंने क्या किया, फोर्ट्स को बचा के रखा, एडमिनिस्ट्रेशन को इम्प्रूव किया और मिलिट्री टैक्टिक्स को भी बढ़ावा दिया। तो उनकी मिलिट्री गुरिल्ला टैक्टिक्स को आज भी हम लोग यूज़ करते हैं आर्मी में, जिसे हम सर्जिकल स्ट्राइक बोलते हैं।
शेप्ड इंडियाज़ पॉलिटिकल हिस्ट्री, और इंडिया की जो राजनीतिक इतिहास था उसको मोड़ कर रख दिया। ठीक है, एक एक भारत के एक नागरिक के रूप में उन्होंने क्या किया, अपनी शक्ति को स्थापित कर लिया, राइट। तो एक पॉलिटिकल हिस्ट्री भी उनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से हमने सारे 8 के 8 बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर लिए हैं। अगर आपको आंसर्स पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय स्टूडेंट्स।